नमस्कार, मैं हूं गायत्री और स्वागत है आपका मेरे चैनल जीएस फैशन बुटीक में। आज हम आपको ब्लाउज पर हुक और आई की पट्टी फिनिशिंग से किस तरह से अटैच की जाती है वो सिखाएंगे। तो देखिए, ये हमने ब्लाउज का फ्रंट पार्ट यहाँ तक तैयार कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से बराबर से रखेंगे और ये ब्लाउज ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से ये दोनों साइड बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो हम इसे कट करके बिल्कुल बराबर से कर लेंगे। तो ये हमने इस तरह से बराबर से कर लिया है। हुक और आई की पट्टी बनाने के लिए ये हमने 2 स्ट्रिप कट की हैं। एक स्ट्रिप से हम हुक पट्टी बनाएंगे और एक स्ट्रिप से हम आई पट्टी बनाएंगे। तो इस तरह से हमने ये 2 पट्टियां कट की हैं। ये देखिए, इसे हम इस तरह से ब्लाउज पर रखेंगे और इस तरह से आपको ये स्ट्रिप थोड़ी सी एक्स्ट्रा कट करनी है। तो ये हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा कट की है दोनों ही पट्टियां। आई पट्टी बनाने के लिए हमने ये स्ट्रिप ली है 3 इंच चौड़ी और हुक पट्टी बनाने के लिए हमने ये स्ट्रिप कट की है 2.5 इंच चौड़ी। अब हम राइट हैंड साइड वाला जो हमारा पार्ट है ब्लाउज का, उस पर हम हुक पट्टी बनाएंगे। तो ये हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट है। तो इस पर हमने ये जो 2.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप कट की है, इससे हम हुक पट्टी बनाएंगे। तो इसे हम इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे और इसे इस तरह से हम ब्लाउज के राइट साइड इस तरह से रखेंगे। और ये हमारे ब्लाउज का राइट साइड है, तो इस साइड ही हमें इसे इस तरह से रखना है और इस पर हमें इस तरह से यहाँ से स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, ये हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर ये जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है नीचे की तरफ से, इसे हम यहाँ से थोड़ा कट कर देंगे और लगभग 1 इंच हम एक्स्ट्रा पट्टी यहाँ से रख लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ से लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है पट्टी का इस तरफ से नीचे की तरफ से। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे हम नाखून से ही इस तरह से हल्का सा प्रेस कर देंगे और अब हम इसे इस तरह से रॉन्ग साइड टर्न करेंगे। तो इस तरह से हमने उल्टे साइड इसे फोल्ड कर दिया है। अब इसे इस तरह से नाखून से ही हम इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे कि ये सेट हो जाए। अब यहाँ पर नीचे की तरफ से हमने ये जो एक्स्ट्रा पट्टी रखी है, इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में हम इसे फिर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से ये नीचे की साइड से भी ये पट्टी फिनिशिंग से अटैच हो जाएगी और बिल्कुल भी धागे नहीं निकलेंगे, बिल्कुल फिनिशिंग से ये पट्टी अटैच होगी। अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद में हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से बिल्कुल किनारी से हम इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। तो ये हमने स्टिच लगा ली है। तो इस तरह से हमारी हुक पट्टी तैयार हो गई है और नेक के साइड इस पट्टी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा रह गया है, इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी हुक पट्टी अटैच हो गई है। अब हम इसी तरह से आई पट्टी भी अटैच करेंगे। तो ये हमने 3 इंच चौड़ी जो पट्टी कट की थी, इससे हम आई पट्टी बनाएंगे। तो ये हमारे ब्लाउज का रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड से हम इसे स्टिच करेंगे। ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है ब्लाउज का। तो रॉन्ग साइड हम इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और इस पट्टी का हम ऊपर और नीचे की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट रखेंगे इस तरह से दोनों साइड, और इस तरह से रख के हम इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हम इस पर स्टिच लगा लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने इस पर स्टिच लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे और नाखून से ही हम इसे इस तरह से हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे कि सिलाई सेट हो जाए। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे ब्लाउज को राइट साइड। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे इस पट्टी को और एक बार और हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे
और जहाँ पर हमने इसे स्टिच लगाकर जॉइंट किया था उस स्टिच के बिल्कुल बराबर से हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और नीचे की तरफ ये जो एक्स्ट्रा पार्ट रह गया इस कपड़े की पट्टी का, इसमें से हम लगभग 1 इंच कपड़ा रख लेंगे पट्टी का और बाकी के कपड़े को हम इस तरह से कट कर देंगे। अब नीचे की तरफ ये जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट रखा है इस पट्टी का, इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। और यहाँ से फिर से हम इसे इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से ये हम इसे फोल्ड करके इसे हल्का सा इस तरह से हाथ से ही प्रेस करके इसे सेट कर देंगे। अब यहाँ पर बिल्कुल किनारी पर हम पहले स्टिच लगाएंगे इस पर, और फिर इसके पास में आप 2 से 3 स्टिच और लगा सकते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से हम इस पर स्टिच लगा लेते हैं। तो बिल्कुल किनारी पर ये स्टिच लगानी है और जहाँ पर हमने इसे सिलाई लगाकर जॉइंट किया इस पट्टी को, उस सिलाई के बिल्कुल ऊपर से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके पास में ही हम इसी तरह से 2 से 3 स्टिच और लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हम इस पर 2 स्टिच और लगा लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने इस पर स्टिच लगा ली है। अब नेक की साइड ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस कपड़े की पट्टी का, इसे हम कट कर देंगे। तो इस तरह से ये आई पट्टी तैयार हो गई है। और ये जो हमने हुक पट्टी अटैच की थी इस पर इस साइड आप चाहें तो इस पर इसी तरह से सिलाई लगा सकते हैं मशीन से ही, या फिर आप चाहें तो इस पर हाथ से तुरपाई कर सकते हैं। तो इस पर हम तुरपाई करेंगे, तुरपाई करने से इसमें फिनिशिंग रहती है। अब हम इसे इस तरह से आई पट्टी पर हम हुक पट्टी को इस तरह से बराबर से रखेंगे। तो नीचे की तरफ से हम इसे बराबर से रखेंगे और नेक की तरफ जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे हम कट कर देंगे। तो ये दोनों साइड की पट्टियां जो हैं वो नेक की साइड भी बिल्कुल बराबर से होनी चाहिए। तो इसे इस तरह से रखेंगे और नेक के साइड से ये जो हमारे पास अब देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा है हुक पट्टी का, तो इसे हम कट कर देते हैं। इस तरह से कट करने से जब हम नेक की फिनिशिंग करेंगे तो ये हुक और आई पट्टियां बराबर से रहेंगी, बिल्कुल छोटी बड़ी नहीं होंगी। तो इसी तरह से हम ये कपड़ा हमने कट कर दिया है नेक की तरफ से एक्स्ट्रा। अब ये बिल्कुल ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बराबर से हमारे पास बन गई है हुक और आई पट्टी। अब इस साइड हम आई बनाएंगे और इस साइड हम हुक अटैच कर लेंगे।